कबीर बीजक शब्द 16। राम राझिंझी अंतर बाजे, कर चरण बिहुना नाचे। कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु, श्रवण श्रोता सोई। पाट न सुबस सभा बिनु अवसर, बूझो मुन जन लोई। इंद्री बिनु भोग स्वाद जिह्वा बिनु, अक्षय पिंड बिहुना। जागत चोर मंदिर तामू से, खसम अक्षर घर सुना। बीज बिन अंकुर पेड़ बिनु तरबर, बिन फूले फल फरिया। बांझ की कोख पुत्र अब तरिया, बिनु पग तरवर चढ़िया। मस बिनु द्वात कलम बिनु कागज, बिनु अक्षर सुध होई। सुध बिनु सहज ज्ञान बिन ज्ञाता, कहें कबीर जन सोई। सुध बिनु सहज ज्ञान बिन ज्ञाता, कहें कबीर जन सोई। कहें कबीर बिन सोई। शब्द 16 में सतनाम कबीर साहब जी कहते हैं, शब्द 16 में वैज्ञानिक आधारित है। ये शब्द 16 जो है वैज्ञानिक आधारित है, जिसकी समझ में आता है और जो मानता है, सुनता है और उस पर चलता है, उसका उद्धार होता है। कबीर साहब जी ने ये बिल्कुल विज्ञान संबंधित बात कही है। विज्ञान ने आज तरक्की की है, लेकिन कबीर साहब 700 वर्ष पहले ही इस भ्रम जंजाल को जो लोगों ने फैलाया हुआ है, बताया, उसका खंडन किया है। क्या बोले सतगुरु साहब? राम राझिंझी पंथर बाजे, राम राझिंझी अंतर बाजे। कर चरण बिहुना नाचे, कर बिनु बाजे सुने श्रवण बिनु, श्रवण श्रोता सोई। पाटन शोभस सभा बिल्कुल बिनु अवसर, बूझो मुन जन लोई। पाटन शोभे सभा बिनु अवसर, बूझो मुन जन लोई। हे रमैया राम, तुम्हारे अंतर में झिंझी की आवाज आती है। साहब जी कहते कि हे रमैया राम, तुम्हारे अंतर में झिंझी की आवाज आती है, जिसे अनहद नाथ कहते हैं। इसे ब्रह्म की ध्वनि मानते हैं। बिना चरणों के नृत्य हो रहा है, लेकिन ये सब क्या है? ये तो सिर्फ गाड़ियों की आवाज़ मात्र है। परंतु हठ योगी ये हाथ पैर जोड़कर करता हुआ नृत्य करता है, नाचते हैं। हाथों के बिना बाजा बजता है, कानों के बिना सुना जाता है, लेकिन वास्तविकता क्या? वास्तविकता तो यह है कि श्रवण और श्रोता एक साधक हैं। स्वयं ही सुनने वाले हैं और स्वयं ही सुन भी रहे हैं। साधक स्वयं ही सुन रहा है और स्वयं ही सुना रहा है। मस्तिष्क में
एक सुंदर नगर बसा हुआ है, बाजार बसा हुआ है, जहाँ प्रत्येक क्षण सभा होती रहती है। मुनियों, योगियों, इसको समझो। क्या समझो? इंद्री बिनु योग स्वाद जिह्वा बिनु अक्षय पिंड बिहुना। इंद्री बिन योग स्वाद जिह्वा बिनु अक्षर बिनु बिहुना। जगत चोर मंदिर तहाँ मूसे खसम अछत घर सूना। जगत चोर मंदिर तहाँ मूसे खसम अछत घर सूना। हे मुनियों, योगियों, सुनो और प्रयत्न करो, क्योंकि वहाँ इंद्रियों के बिना भोग विलास, जीव के बिना स्वाद लिया जाता है। कानों का अर्थ है कि यह शरीर रहित, कहने का अर्थ है कि यह शरीर रहित अखंड तत्व है। हठ योगी अपनी जीव को मोड़ करके अंदर पीछे जिह्वा को पीछे ले जाते हैं, जिन्हें काक कहते हैं। वहाँ लगते हैं, वहाँ से जो गंदा पानी टपकता रहता है, उसको अमृत रस कहते हैं। शब्द अविद्या का खंडन किया। कुल हठ योगी को लोग तो इसे काट लेते हैं। जब जीव लगाते हैं, ये देखो कैसी कैसी क्रियाएं हैं। आगे साहेब जी कहते हैं कि हर हालत तो ऐसी है, जागत चोर मंदिर तहाँ मूसे खसम अक्षर घर सूना। मंदिर घर का मालिक जाग रहा है। मंदिर घर का मालिक जाग रहा है, और देखो चोर घर में घुस गए हैं। चोर सामान ले जा रहे हैं और घर का मालिक बैठा देख रहा है। यानी कि तुम अंधकार में जा रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम अंधकार में जा रहे हो, लेकिन फिर भी नहीं जाग रहे हो। खसम अक्षर घर सूना, जैसे बिना मालिक के घर सूना हो गया है। बीज बिन अंकुर पेड़ बिनो तरवर, बिन फूले फल फरिया। बीज बिन अंकुर पेड़ बिन तरवर, बिन फूले फल फरिया। बांझ की कोक पुत्र अवतरिया, बिन पग पर तरवर चढ़िया। साहब जी कहते हैं कि बीज के बिना कैसे अंकुर फूट सकता है, पेड़ बिना तरवर कैसे हो सकता है, टहनियों के बिना, शाखाओं के बिना फूल के फल, और फलियां बिना फूल के कैसे फल सकता है। जो बांझ कहलाई, जिसके बच्चा हो नहीं सकता, वह पुत्र का जन्म कैसे दे सकती है? बताओ, उसके पुत्र कैसे हो सकता है?
पुत्री कैसे हो सकती है। पेड़ पर बिन पग चढ़िया, पेड़ पर बिना पग के कैसे चढ़ा जा सकता है। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। करने वाली सारी बातें, ये सारी बातें बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली सारी बातें हैं। ये सब बातें असंभव बातें हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि साहेब जी कहते हैं कि सुनो, हठ योगियों, आत्म समरूपी स्थिति पुरुष में सम स्थिति हो जाना तुम्हारे समझ से परे है, समझ के बाहर है। इसे तुम नहीं समझ पाओगे। तुम तो अपनी केवल कल्पनाओं, ज्ञानी ध्यानी योगी मुनि महात्मा सन्यासी बन रहे हो। अपनी कल्पनाओं में भूले हो। मस बिन द्वैत कलम बिनो कागद, बिन अक्षर सुध होई। उस आत्म समरूप की जो स्थिति है, उसका ज्ञान बिना स्याही कलम कागज के, बिना अक्षर के हो जाएगा। उसके ज्ञान के लिए ना तो कागज की ज़रूरत है, न कलम की ज़रूरत है, न दवात की ज़रूरत है, स्याही की ज़रूरत, न ही स्याही की ज़रूरत है। वह तो ऐसा आत्मराम है जिसे वह तो सहज ही प्राप्त है। उस आत्मस्वरूप की स्थिति में बाहर का दृश्य तो याद भी नहीं रहता। शास्त्र ज्ञान के बिना भी सहज ही न शास्त्र की आवश्यकता है, न स्याही, न कलम की आवश्यकता है, न कलम दवात की आवश्यकता है, न कागज की आवश्यकता है, आदि की आवश्यकता अन्य चीज़ों की नहीं है। जो सहज समान रूप में रमा हुआ है, जो सहज समान रूप में रमा रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। सत कबीर साहेब बंदगी, साहेब जी को बंदगी।